अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि साउथ सेंट्रल रेलवे का जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो भी अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा फॉर द ईयर 2021 एंड 22। उसमें हम देखेंगे कौन कौन से स्पोर्ट्स उन्होंने इंक्लूड किए हैं जिनके हिसाब से कैंडिडेट्स अपना फॉर्म भरेंगे और अचीवमेंट्स क्या क्या चाहिए, इनके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी हुआ था 18 दिसंबर 2021 और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो है 17 जनवरी 2022। तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए। और इसका जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, और जो फॉर्म आपको मिलेगा उसका वो साइट है www.scr.indianrailways.gov.in। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका जो जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स इन फॉर्म्स को भरेंगे वो फॉर्म्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस होगा और ये सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जो इन स्टेट्स के रेसिडेंट्स हैं, जैसे आसाम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स, पंजी सब डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये सिर्फ इन्हीं स्टेट्स के बच्चे सिर्फ इन पोस्ट के लिए भर पाएंगे और टोटल नंबर जो पोस्ट है वो है 21 और ये ग्रुप सी के अंडर आता है, जिसका ग्रेड पे है 2000 से लेके 1900। लेवल 2/3 का ये है 7th पे कमीशन और पे बैंड जो है वो 5200 से लेके 20200 तक का है अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा। तो ये जो भी कैंडिडेट्स अच्छे मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन है जो इन मेंशन्ड स्टेट्स के हैं, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो इनके जो भी मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन है वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब देखते हैं कौन से स्पोर्ट्स को इन्होंने कंसिडर किया है। तो एथलेटिक्स में मेंस के लिए है ये, जो पोजीशंस होगा, मतलब जो इवेंट्स जो होंगे वो होगा 200 मीटर और 100 मीटर, दोनों में एक एक पोस्ट है, तो टोटल नंबर पोस्ट हुए 2। एथलेटिक्स वुमेंस के लिए भी है ये, 100 मीटर हर्डल्स एक पोस्ट और 3000 SC हाई जंप एक पोस्ट, तो इसमें भी 2 पोस्ट है। बॉल बैडमिंटन मेंस का, इसमें फ्रंट एक पोस्ट है, सेंटर एक पोस्ट है, टोटल नंबर पोस्ट 2 हुए। बास्केटबॉल मेन ऑलराउंडर चाहिए, उसमें 2 पोस्ट है। बास्केटबॉल वुमेन ऑलराउंडर और इसमें पोस्ट है 1। बॉक्सिंग मेन जो 60 to 63.5 kgs के कैटेगरी में बॉक्सिंग करते हो उनका पोस्ट है 1। क्रिकेट मैन एक बैट्समैन और एक फास्ट बॉलर और इसका पोस्ट है 2। हैंडबॉल मैन गोलकीपर चाहिए इसमें और इसका पोस्ट है 1। हैंडबॉल वुमेन पोजीशन 3, इसका पोस्ट है 1। हॉकी मैन मिडफील्डर है 1। कबड्डी मैन राइट कवर, इसका पोस्ट है 1। खो खो मैन ऑलराउंडर, इसका पोस्ट है 1। वॉलीबॉल मैन ऑलराउंडर 1 पोस्ट 1 अटैकर, एक ही पोस्ट होना, एक ऑलराउंडर 1 पोस्ट, अटैकर 1 पोस्ट, टोटल नंबर पोस्ट है 2। और वॉलीबॉल वुमेन ब्लॉकर पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट है 1। और वेट लिफ्टिंग मैन 55 kgs का कैटेगरी का और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 1। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 21 और इसमें इसका जो एज लिमिट है, जो कैंडिडेट्स का एज लिमिट जिसके हिसाब से वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। और ये एज ऑन किस डेट के रेफरेंस में ये कैलकुलेट होगा, वो 1 जनवरी 2022 के हिसाब से वो कैलकुलेट करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, मिनिमम 10th पास होना चाहिए या फिर उनको उसका इक्विवेलेंट या फिर ITI किया होना चाहिए। जो भी, अब इनमें से आपको तो स्पोर्ट्स कोटा के रेफरेंस में आपको ये रिक्रूटमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद रेलवेज़ में जाने के बाद आपका ट्रेड्स भी ये लोग इसी हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 10th पास होंगे, अगर आपका क्वालिफिकेशन 10th पास होगा तो आपको टेक्निकल ट्रेड नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास 10th के साथ साथ ITI भी है तो आपको रिक्रूटमेंट के बाद आपको टेक्निकल ट्रेड्स आपको मिल सकता है। तो ये थे कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अब आ जाते हैं, देखते हैं कि कैटेगराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल चैंपियनशिप, जो भी कैंडिडेट्स इन फॉर्म्स को भरेंगे उनका कैटेगरी किस हिसाब से बांटा गया है उनके अचीवमेंट्स के हिसाब से। तो कैटेगरी ए है ओलंपिक गेम्स सीनियर कैटेगरी, जो भी कैंडिडेट ओलंपिक गेम्स खेला है वो भी सीनियर कैटेगरी में, उनको कैटेगरी ए में डाला गया है। कैटेगरी बी में बहुत सारे वेरियस टूर्नामेंट्स हैं, जैसे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, वो जूनियर सीनियर कैटेगरी यूथ कैटेगरी का है। एशियन गेम सीनियर कैटेगरी, कॉमनवेल्थ गेम सीनियर कैटेगरी, यूथ ओलंपिक्स, डेविस कप टेनिस, चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी, थॉमस और उबर कप बैडमिंटन, ये कैटेगरी बी है। और कैटेगरी सी में है कॉमनवेल्थ गेम्स सीनियर जूनियर कैटेगरी, एशियन चैंपियनशिप्स या एशिया कप सीनियर जूनियर कैटेगरी,
साउथ एशियन फेडरेशन SAF गेम्स सीनियर कैटेगरी और USIC वर्ल्ड रेलवेज चैम्पियनशिप सीनियर कैटेगरी और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, ये है कैटेगरी C के। तो जब आप फॉर्म्स को भरेंगे तब आपको अपना कैटेगरी मेंशन करना पड़ेगा, आप किस कैटेगरी में के अंदर आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपका फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा। तो आपके कैटेगरीज के हिसाब से ही आपका जो पे बैंड है, जो आपका सैलरी होगा वो डिसाइड होगा। तो जैसे PB1 जो पे का जो नाम है उसमें ग्रेड पे है आप या 2000 या 1900, पे बैंड है आपका 5200 से 20200। इसमें मिनिमम स्पोर्ट्स रिक्वायरमेंट क्या चाहिए उनको, रिप्रेजेंटेड अ कंट्री इन एनी ऑफ द कैटेगरी बी चैम्पियनशिप और इवेंट। जो कैंडिडेट है वो कंट्री को रिप्रेजेंट किए हो कैटेगरी बी में जितने भी चैम्पियनशिप्स है उसमें से कोई भी एक होना चाहिए, या फिर थर्ड पोजीशन इन कैटेगरी सी चैम्पियनशिप्स और इवेंट, थर्ड पोजीशन उनका होना चाहिए कैटेगरी सी के जितने भी इवेंट्स है, या फिर थर्ड पोजीशन इन सीनियर जूनियर यूथ चैम्पियनशिप, या फिर थर्ड पोजीशन इन नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। थर्ड पोजीशन उनको नेशनल गेम्स में होना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइज किया गया हो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। थर्ड पोजीशन इन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज्ड अंडर एजेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो चैम्पियनशिप्स कराती हैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप, उसमें मिनिमम आपको थर्ड पोजीशन चाहिए, या फिर फर्स्ट पोजीशन इन फेडरेशन ऑफ कप चैम्पियनशिप सीनियर कैटेगरी, इसमें आपका फर्स्ट पोजीशन होना चाहिए। तो इसके इन पोजीशंस के हिसाब से ही आपका जो सैलरी का जो पे बैंड है, ग्रेड पे है, वो आपको अलॉट किया जाएगा, वो आपको दिया जाएगा। अब आ जाते हैं सेपरेट स्पोर्ट्स के लिए इनका क्या क्या क्राइटेरिया है अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए। अगर आप एथलेटिक्स के लिए भर रहे हैं तो आपका मेडल विनिंग परफॉर्मेंस होना चाहिए नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में, और आपका इस हिसाब से अगर आपका मेडल है तो आपका ग्रेड पे बनेगा 1900 और पे बैंड बनेगा 5200 से लेके 20200 तक। और बॉक्सिंग में आपका जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट होगा वो जो कंडक्ट कराएगा वो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप वो होना चाहिए इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन। अगर इसके अलावा अगर कोई भी फेडरेशन अगर आपका बॉक्सिंग कंपटीशन को होस्ट किया है तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप नहीं दे पाएंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो बॉक्सिंग इवेंट होगा वो इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन का से ही होस्टेड किया हो, उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया हो। और जो अचीवमेंट्स होंगे प्लेयर्स के यूथ कैटेगरी का अगर कोई इसमें भर रहा हो तो उनका जो अचीवमेंट है वो 25/9/2016 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं। वो भी ये इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए है। और अगर जूनियर कैटेगरी का है तो वो आप किसी भी डेट पे करें वो कंसिडर कर लेंगे, लेकिन आपका अगर वो यूथ कैटेगरी पे आप अगर फॉर्म भर रहे हैं यूथ कैटेगरी के हिसाब से तो आपका जो डेट होना चाहिए वो 25 नवंबर 2016 के बाद का डेट होना चाहिए, उससे पहले का कोई भी अचीवमेंट वो कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं इन क्रिकेट मेंस में क्या क्या अचीवमेंट्स होना चाहिए जिसके हिसाब से आपका ग्रेड पे बनेगा 2000 या फिर 1900। क्वार्टर फाइनलिस्ट होना चाहिए सीनियर अंडर 23 अंडर 19 ऑल इंडिया इंटर स्टेट एलीट चैम्पियनशिप एंड ऑल इंडिया इंटर स्टेट चैम्पियनशिप, ये आपका कैटेगरी होना चाहिए जिसमें आप क्वार्टर फाइनलिस्ट होंगे, या फिर पार्टिसिपेशन इन सीनियर अंडर 23 अंडर 19 ऑल इंडिया सीनियर इंटर जोनल चैम्पियनशिप, और इसमें आपका या फिर आपका इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हॉकी में आपका जो ग्रेड पे होगा वो 1900 या 2000 होगा और ग्रेड पे बैंड होगा 5200 से लेके 20200, और आपका पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स लाइक सीनियर और जूनियर। तो इसमें आपका सिर्फ पार्टिसिपेशन ही चाहिए, अगर आपने पार्टिसिपेट किया है सीनियर और जूनियर में तो वो कंसिडर किया जाएगा। और सेमीफाइनलिस्ट अगर हैं सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। तो ये कुछ लिस्ट दी हुई है जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप्स की जो रेलवे जो है इसको कंसिडर करेंगी। एथलेटिक्स में मेन और वुमेन, अगर आप एथलेटिक्स के लिए भर रहे हैं तो इसमें कैटेगरी मैन या वुमेन, एज ग्रुप अंडर 20 होना चाहिए, और कौन कौन से रिकॉग्नाइज्ड चैम्पियनशिप आप खेले हुए होने चाहिए वो होने चाहिए। जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप मैन और वुमेन ये दोनों के लिए वो कंसिडर करेंगे। बॉल बैडमिंटन में कैटेगरी मैन है, अंडर 19 आपने खेला होना चाहिए एज ग्रुप, और इसमें चैम्पियनशिप जो होगा वो होगा जूनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन चैम्पियनशिप। बास्केटबॉल में मेन और वुमेन अंडर 18 खेले होने चाहिए, और इसका जो चैम्पियनशिप होगा जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप होना चाहिए दोनों के लिए। बॉक्सिंग में मेन के लिए अंडर 17 होना चाहिए और चैम्पियनशिप होगा जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। क्रिकेट में मेन के लिए
अंडर 23, अंडर 19 दो कैटेगरीज है एज ग्रुप, जिसमें वो मांग रहे हैं अंडर 23 के लिए सीके नायडू ट्रॉफी इंटर स्टेट चैंपियनशिप, अंडर 19 के लिए कूच बिहार ट्रॉफी इंटर स्टेट चैंपियनशिप, या और अंडर 19 के लिए विनोद मनकांड ट्रॉफी वन डे लिमिटेड ओवर इंटर स्टेट चैंपियनशिप। हैंडबॉल के लिए उनको चाहिए मेन अंडर 19 कैटेगरी के लिए जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप, और वुमेन के लिए अंडर 19 के लिए भी सेम जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप। खो खो मेन अंडर 19 जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप, और कबड्डी मेन अंडर 19 जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। वॉलीबॉल मेन और वुमेन दोनों अंडर 19 होने चाहिए, और इनका जो चैंपियनशिप हो वो जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप होना चाहिए। वेट लिफ्टिंग मेन अंडर 20 जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप होना चाहिए, और हॉकी मेन अंडर 21 जूनियर अंडर 21 नेशनल हॉकी चैंपियनशिप होना चाहिए। तो ये जितने सारे जूनियर चैंपियनशिप्स उन्होंने जो लिस्ट दिया हुआ है, इनके हिसाब से यही चैंपियनशिप्स को कंसिडर करेंगे। अगर इनका जो चैंपियनशिप अगर किसी और अथॉरिटी या फेडरेशन ने होस्ट किया है तो वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसके हिसाब से ही आपको फॉर्म्स को भरना है, और जो अचीवमेंट्स होगा वो कंसिडर करेंगे 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद तक का अचीवमेंट वो कंसिडर करेंगे। अगर आप बहुत पहले का अचीवमेंट कुछ अटैच कर रहे हैं तो वो कंसिडर नहीं करेंगे, आपका एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोसेसिंग फ़ी। अगर आप इन फॉर्म्स को भर रहे हैं तो आपका फ़ीस क्या लगेगा। तो जैसा कि यहाँ मेंशन किया हुआ है, ऑल दी कैंडिडेट्स सभी कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़ फ़ीस भरना है, और जो कैंडिडेट्स SC/ST कैटेगरीज, वुमेन कैटेगरी, माइनॉरिटी या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से आएंगे जिनका और या फिर जिनका फैमिली इनकम 50,000 से कम है, उनको 250 रुपीज़ पे करना है। और ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि आपको सिलेक्शन के बाद या ट्रायल्स के बाद आपका सारा फीस रिफ़ंड हो जाएगा। ये फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल है। और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, किस बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो ये है, पहले तो आप अपना फॉर्म्स को भरेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे। अगर आपका फॉर्म सही ऑर्डर में उनको मिला तो वो उनको फर्दर प्रोसेस के लिए भेजेंगे या फिर आपको ट्रायल्स के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है पॉइंट 1 में, फॉर गेम स्किल फिटनेस टेस्ट एंड कोच ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ट्रायल, उसमें 40 मार्क्स है। आपका जब एप्लीकेशन उनको सही ऑर्डर में मिलेगा तो वो आपको ट्रायल्स के लिए बुलाएंगे। तो ट्रायल्स में है 40 मार्क्स, और स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स जो आप अटैच करेंगे उसमें है 50 मार्क्स, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपका सही है तो उसमें है 10 मार्क्स। तो टोटल है 100 मार्क्स। आउट ऑफ 100 आपको रैंकिंग किया जाएगा। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए इन ग्रेड पेज के लिए, जैसे 2000 होना चाहिए या 1900 होना चाहिए, और पे बैंड 5200 से लेके 20200 आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करना है 65 मार्क्स आउट ऑफ 100, तभी आपको ये ग्रेड पे और पे बैंड मिलेगा। अगर उससे कम लाते हैं आपको तो अब आपको ये नहीं मिलेगा। अब ट्रायल्स के टाइम आपको वो चेक करेंगे कि आप फिट है या अनफिट है। तो इसमें ओवरऑल जो ट्रायल्स का जो मार्क्स है वो 40 मार्क्स है, लेकिन इसमें भी डिविजन्स हैं। अगर आप फिट कैंडिडेट हैं तो आपको 25 मार्क्स और अबव आपको स्कोर करना है। अगर आप अनफिट है, मतलब आपको अगर ट्रायल्स के टाइम आपको 25 से नीचे दिया है तो आपको वो अनफिट मान रहे हैं, आपको मार्क्स कम दिया जाएगा। तो आपका जो ट्रायल्स के बाद जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका ही फाइनल अप्रूवल लिस्ट होगा, जिसके हिसाब से आपका रिक्रूटमेंट होगा। और ये लिस्ट आपको वेबसाइट में दे दी जाएंगी कि कौन कौन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और किन किन का रिजेक्शन हुआ है। और जो भी फील्ड ट्रायल्स होंगे स्पोर्ट्स पर्सन का, उनका वो वीडियोग्राफी करेंगे, वो वीडियोग्राफ्ट करेंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी रखा जाए रिक्रूटमेंट के लिए। अब आ जाते हैं स्टेप्स क्या क्या है इन फॉर्म्स को भरने के लिए। आप कैसे इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। जो ये एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरने के लिए 4 स्टेजेस इसमें ढाले गए हैं। पहला तो है रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन करना पड़ेगा इन साइट में। उसमें आप अपना पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालेंगे, स्पोर्ट्स अचीवमेंट डालेंगे, और अपना रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर, सर्टिफिकेट्स का स्कैन कॉपी, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट का, और पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस का। ये सब का आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा स्कैन करके आपको अपलोड करना है। और ये फॉर्म आपको मिलेगा www.scr.indianrailways.gov.in। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी ये फॉर्म होगा वो ऑनलाइन होगा, आपको कोई हार्ड कॉपी किसी भी एड्रेस में या किसी को भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही इसको करेंगे। टाइम बहुत है काफ़ी, आप फॉर्म को सही से भरिए। और आपको क्या करना है, आपको अपना एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ये न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, जिसके हिसाब से आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं, आपका फॉर्म का स्टेटस क्या है वो आप देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ सही से भरना है,
जिसमें आपका एक OTP आएगा। जब OTP आप सही से फेच कर लेंगे तो आपको वो सबमिट करना है, तो आपका एक यूज़र ID जनरेट हो जाएगा। जो भी फॉर्म भरने के टाइम आपको जो भी क्राइटेरियाज भरने हैं, जैसे आप कौन से कास्ट के हैं, आपका एड्रेस क्या है, वो आपको सबको सही से भरना है। इसी हिसाब से आपका फॉर्म्स का वेरिफिकेशन होगा। अगर आपने यहाँ गलत भर दिया और ट्रायल्स के टाइम अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स मांगे और अगर वो वहाँ मिसमैच हुआ तो आपका फॉर्म्स को वहीं रिजेक्ट कर देंगे वो। तो जितना भी आप जो भी भर रहे हैं फॉर्म्स को आप वो सही से भरें। और आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा उसका साइज़ होगा 3.5 सेंटीमीटर टू इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका साइज़ होना चाहिए। और जो फॉर्मेट होगा फ़ोटो और सिग्नेचर का वो JPG फॉर्मेट में होगा। बाकी जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, वो सारे PDF फॉर्म्स में होंगे। उसको छोड़ के आप कोई और फॉर्म में नहीं भर सकते। और आपको पेमेंट का डिटेल्स देना है। नेक्स्ट टाइम जब आप इन फ्यूचर अगर आप इस साइट में अपना स्टेटस या एडमिट कार्ड देखने के लिए लॉगिन करेंगे तो आपको एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन में जाना है, ना कि आप रजिस्टर फिर से करें। रजिस्टर करने से फिर से स्टार्ट हो जाएगा वो। आपको एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन में जाना है और अपना सारा जो डिटेल्स आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब सही से डालना है। बाई चांस अगर उनको आपसे कांटेक्ट करना हुआ तो आपको वो आपके ईमेल, फ़ोन नंबर से ही आपको कांटेक्ट करेंगे। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हो और जब वो आपने सही से भर के, अगर आपने सबमिट बटन, फॉर्म को भरने के बाद अगर आपने सबमिट बटन दबा दिया है, एक बार सबमिट बटन दबाने के बाद वो वापस से मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे आप। तो जब आप फॉर्म्स को भर रहे हैं तो सही से भरें, ध्यान से भरें, क्योंकि एक बार सबमिट बटन दब गया तो वो और मॉडिफाई नहीं होगा। अब ये जो लिस्ट है ये है स्कैन डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। आपको कौन कौन सा स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, जैसे 10th का मार्कशीट, ITI का मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ इंडिकेटेड हो, SC ST OBC जो भी आपका रिजर्व्ड कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट आपको भरना है। और सारा स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको एक सिंगल PDF बनाना है। ये नहीं आप अलग अलग करके स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट्स का अपलोड करें, वैसा आप नहीं कर सकते। जितने भी स्पोर्ट्स के आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसको आपको सीरीज में अरेंज करके एक सिंगल फाइल में PDF फॉर्मेट बना के आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट है इनवैलिड एप्लीकेशंस। अगर आपका एप्लीकेशन में फोटो और सिग्नेचर नहीं रहा तो वो रिजेक्शन में जाएगा। एप्लीकेशंस में जिसमें एज का प्रूफ आप ना दे पाए, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आप जैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, ये सब में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तब भी रिजेक्शन में जाएगा। अगर जो कैंडिडेट्स हैं वो अंडर एज हैं तो रिजेक्शन में जाएगा। अगर आपने कुछ रॉन्ग फिल किया है फॉर्म को तब भी रिजेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ जनरल कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आप तभी मेडिकली फिट करा दिए जाएंगे जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो मेडिकल अथॉरिटीज़ है जब आपको मेडिकली फिट देगा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। जब वो आपको मेडिकली फिट कहेंगे तभी आप मेडिकली फिट होंगे, वो भी मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद। और जो SC ST कम्युनिटीज़ के जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको फ्री ट्रैवलिंग पास दिया जाएगा 2nd क्लास का, जब वो ट्रायल्स के लिए उनको बुलाया जाएगा। कोई भी एकोमोडेशन TADA आपको नहीं दिया जाएगा, आपको खुद ही अपना सब कुछ अरेंजमेंट करना होगा। तो ये सारी कुछ जनरल कंडीशंस है जो आपको ध्यान में रखनी है। और एक और चीज़ है, जो भी कैंडिडेट्स सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, उनको कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सारे लिंक्स जहाँ से आप फॉर्म को भर पाएंगे मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू आप इस फॉर्म को भर पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट्स है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो जैसे ही अगर मैं नई वीडियो डालूँ रिक्रूटमेंट पर तो आपको वो जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और जल्द से जल्द आप उस फॉर्म को भर के तैयारी करके रिक्रूट हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट।